अर्जेंटाइन के शहर सांतियागो में एफआईएच प्रो हॉकी लीग के पहले मरहले में अम्माद शकील भट्ट की क़यादत में कौमी हॉकी टीम चारों मैच हार गई। ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम को पहले मैच में 2 के मुकाबले में 5 गोल से और दूसरे मैच में 3 के मुकाबले में 7 गोल से नाकामी का सामना करना पड़ा, जबकि मेज़बान अर्जेंटाइन ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से और 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। हॉकी के हलकों में पाकिस्तान हॉकी टीम की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की जा रही है। 5 दिन में 4 मैच खेलने वाली पाकिस्तान टीम के खिलाफ 20 गोल हुए, जबकि पाकिस्तान टीम 8 गोल बना सकी। पाकिस्तान हॉकी के मामलात और एफआईएच प्रो लीग 2025-26 में टीम पाकिस्तान के शेड्यूल शिरकत के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ नीदरलैंड से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान गोलकीपर ओलंपियन सलमान अकबर। खुशामदीद कहेंगे सलमान आपको। और सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान टीम ने एक तवील अरसे के बाद ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड के ख़िलाफ़ मैच खेला और प्रो लीग में पाकिस्तान टीम की 5 दिन में 4 मैचों पर जो तनकीद हो रही है, सलमान अकबर साबिक कप्तान ओलंपियन की हैसियत से इस तमाम परफॉर्मेंस के ऊपर क्या तबसरा करना चाहेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच जय भाई। जब एक प्रो लीग हम सबको पता है कि एक प्राइम टूर्नामेंट है इंटरनेशनल हॉकी में और उसमें आप टॉप टीम्स के साथ ही खेलते हैं। नीदरलैंड्स के साथ हम काफ़ी अरसे बाद खेल रहे हैं, तो यही रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे, क्योंकि इसकी बैकग्राउंड में अगर हम प्रिपरेशन देखें, जिस तरह से जो भी स्केड्यूल रहा है पाकिस्तान हॉकी टीम का, जो पाकिस्तान हॉकी के प्लेयर्स जिन टीमों के साथ खेले हुए हैं रिसेंट पास्ट में, तो एकदम से आप अगर टॉप टीम वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है नीदरलैंड्स, तो उसके साथ ये एक्सपेक्टेड था कि रिजल्ट हम वहाँ ये नहीं कह सकते थे कि वो जीतेंगे। तो आई थिंक एक पहली लेग थी प्रो लीग की पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान हॉकी प्लेयर को भी, पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ को भी ये ज़रूर अब अवेयरनेस हुई होगी कि इंटरनेशनल जो टॉप टीम्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनका जो वहाँ पे अब क्या स्टैंडर्ड है, वहाँ पे क्या क्वालिटी जो है अब देखने को मिलती है और किस किस्म की क्वालिटी के साथ अब आप कम्पीट करने जा रहे हैं। सलमान, ये तो आपने एक हकीकत पसंदाना गुफ्तगू की है, लेकिन अगर पाकिस्तान के हॉकों में हम बात करें, फॉर्मर ओलंपियंस की हम बात करें, तो बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये 25 करोड़ रुपए जो हैं वो वक्त और पैसे का ज़िया है और टीम आलमी सतह की टीमों से खेलने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप इस राय से, तनकीद से इत्तेफाक करते हैं? यही भाई देखें, इसके पीछे 2-3 एलिमेंट्स हैं। प्रो लीग में जो हमारी पार्टिसिपेशन है वो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं से हमें वाइल्ड कार्ड एंट्री काइंड ऑफ जो है पार्टिसिपेशन हमें मिली, क्योंकि हम नेशन कप में से हमने प्रो लीग के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। तो इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कोई प्रिपरेशन फोरहैंड नहीं थी कि हम नेशन कप जीत जाएंगे और हम क्वालिफाई करेंगे प्रो लीग के लिए। तो वो एकदम से मेरे ख्याल में इन पे जो बोझ पड़ा है और फिर जो गवर्नमेंट ने 25 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ प्रो लीग के लिए दिए हैं। प्रो लीग एक बड़ा एक्सपेंसिव टूर्नामेंट है, पूरा साल चलता है, आप ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, उसके इर्द गिर्द आपकी अकोमोडेशन, खाना पीना, जो भी सारी चीज़ें होती हैं। सो स्पेसिफिकली जो बजट प्रो लीग के लिए गवर्नमेंट ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दिया है, इस सिर्फ प्रो लीग के लिए आई थिंक एक हैंडसम अमाउंट है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से इतना फोर्सफुली इसको मैं कहता हूँ कि पार्टिसिपेट किया इसमें कि हमें पैसे दें, हमने जाना है, आई थिंक ये इसको एज अ शील्ड इन्होंने इस्तेमाल किया कि हम, ताकि ये दिखा सकें कि हम प्रो लीग जैसे बड़े टूर्नामेंट, प्राइम टूर्नामेंट में भी हमारे अंडर, जब हम पावर में थे फेडरेशन में, तो हमने प्रो लीग खेली थी, पहली दफ़ा पाकिस्तान प्रो लीग में गया है। मेरे ख्याल में अगर इस तरह का अगर जिस तरह से गवर्नमेंट से इतना ज़्यादा फोर्सफुली उनके साथ मीटिंग्स करके और उनके कि हमने प्रो लीग में जाना है, इसी तरह से अगर ये एक अच्छा प्लान अपने डोमेस्टिक हॉकी के लिए तैयार करके कोई अच्छी सी प्रेजेंटेशन और अच्छा एक विजन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के टेबल पे रखते, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली अगर उनको तब पैसे देता तो वहाँ पे इसका फ़ायदा होता था। अब ये सिर्फ पैसे आपकी सिर्फ और सिर्फ नेशनल टीम जो है वो प्रो लीग जैसे प्राइम टूर्नामेंट जाके खेलेगी और एक बंच ऑफ प्लेयर्स को उसका फ़ायदा होगा। इन जनरल पाकिस्तान हॉकी को मैं नहीं देखा कि फ्यूचर में इस चीज़ का कोई फ़ायदा होगा। वजह फरमाया सलमान अकबर साहब आपने, लेकिन ये हकीकत है कि मौजूदा हॉकी फेडरेशन की तवज्जो और तमाम तर जो इस वक्त फोकस दिखाई दे रही है
वो ये है कि आप बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी तरह कम्पीट करें। डोमेस्टिक हॉकी का पाकिस्तान हॉकी के पास कोई प्लान हमें दिखाई दे नहीं रहा है। तो इस तनाज़ुर में आप क्या कहना चाहेंगे कि ठीक है, आप इंटरनेशनल सतह पर अगर खेलेंगे, वर्ल्ड कप, ओलंपिक और दीगर मुकाबलों में बराह रास्त हिस्सा लेंगे तो यकीनन कौमी खेल हॉकी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन आप मशवरा देना चाहेंगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कि डोमेस्टिक सतह पर आपको अपने वसाइल के साथ, अपनी मेहनत के साथ काम करने की ज़रूरत है। चलें, हुकूमत वक्त ने आपको 25 करोड़ की प्रो लीग के लिए इमदाद तो जारी कर दी है। जी बिल्कुल याया भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है पाकिस्तान हॉकी का कि हमारे पास कोई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही नहीं है। पास्ट में हुआ करता था जब हम खेलते थे, हम पूरा पूरा साल अपने डोमेस्टिक कैलेंडर में बिजी रहते थे। और अगर आपने आज भी देख लें कितना अरसे से अब ये बात हो रही है, कोई भी चीज़ होती है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हमें गवर्नमेंट के पास जाती नज़र आई है पैसों के लिए, फाइनेंस के लिए। आज तक इन्होंने जो भी फेडरेशन में पिछले 3-4 जो आप सर्कल देख लें तो कुछ आपको स्पेसिफिक लोग ही नज़र आएंगे। कोई आता है, कोई चला जाता है, फिर दोबारा आ जाता है। अब ये जो हमारे सेक्रेटरी हैं, इनकी भी दूसरी टर्म है। कोई इन्होंने आज तक मैंने किसी ने नहीं देखा कि इन्होंने अपना कोई खुद से रेवेन्यू जनरेट करने का कोई प्लान तैयार किया हो, उसको एग्जीक्यूट किया हो ताकि वहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट करें और फिर अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में उसको इन्वेस्ट करें। तो आप अगर देखें तो जो पीछे जो भी सेक्रेटरी रहे हुए हैं, जो पॉलिटिकल रिसाइकलिंग, आपको बड़े स्पेसिफिक लोग नजर आएंगे आते जाते। तो आपको याद होगा कि रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फंड्स मिले थे। तो उन फंड्स पे भी बहुत ज़्यादा बात हुई थी, बड़ा यहाँ तक कि करप्शन जैसी बात भी हुई थी। आपको फंड्स गवर्नमेंट ने एक स्टेज पे आके दिए थे, बड़ा सपोर्ट किया था आपको। लेकिन जिस तरह से वो फंड्स मिसयूज हुए थे और अब जो एक ट्रस्ट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कंट्री में है या गवर्नमेंट के इदारों में या गवर्नमेंट इटसेल्फ, वो बिल्कुल भी नहीं रहा हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ फंड्स एंड ऑल दैट। एंड देन सेकेंडली वंस अगेन के इन्होंने क्या आपने खुद से कोई रेवेन्यू जनरेट किया आज तक, या कोई कोशिश किया या कोई प्लान किया इस तरह का कि ताकि एटलीस्ट जो आप अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के लिए आप खुद से कुछ रेवेन्यू जनरेट करें ताकि एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अपना रन करें, अपने एज ग्रुप्स के कंपटीशन ईयरली अपने कैलेंडर में डालें ताकि हर प्लेयर को पता हो कि ओके इस साल मैंने ये चैंपियनशिप खेलनी है और यहाँ टूर्नामेंट होना है डोमेस्टिक में, ये फेडरेशन का है और ये जो भी इन्विटेशनल टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुआ करते थे। तो इस पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को फोकस करना चाहिए।